स्काइस और गॉड की एपिसोड 12 के साथ मैं हाजिर हूँ। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने एक हाई क्लास की पिल बनाई है। ये सुनकर वो ओल्ड सेलर कहता है कि क्या एक हाई क्लास की, क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो। फिर वो हमें बताता है कि इन डैन पिल को कैसे डिवाइड किया जाता है। वो कहता है कि 10 से 30% तक क्वालिटी वाली को लोएस्ट ग्रेड में रखा जाता है, 40 से 60 वाली को मिडिल ग्रेड में और 70 से 90 वाली को हाई ग्रेड में और 100% क्वालिटी वाली को परफेक्ट ध्यान कहा जाता है। और फिर मन में सोचता है कि सिर्फ और सिर्फ मास्टर अल्केमिस्ट ही मिडिल क्लास की पिल्स बना सकते हैं। ये कैसे बना सकता है, ये तो अल्केमिस्ट भी नहीं है। फिर वो जाता है और पिल उठाकर देखता है और बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या इसने एक हाई क्लास की ध्यान पिल बना ली। ये देखकर वो मेडिसिन हॉल की यंग लेडी भी सोचती है कि ये एक अल्केमिस्ट मास्टर अल्केमिस्ट के लिए भी हाई क्लास की ध्यान पिल बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ये बच्चे ने तो बहुत ही आसानी से बना ली। क्या इस बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा अल्केमिस्ट का टैलेंट है, जबकि इसने तो अल्केमी अभी अभी शुरू की है। ये देखकर मास्टर लेनो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे इसके ऊपर बिलीव नहीं है, मुझे दिखाओ। वो अपने हाथ में देखता है और बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। मैं बचपन से अल्केमी सीख रहा हूँ और मैंने मास्टर डैन से भी बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास की ध्यान पिल ही बना सकता हूँ और तुम तो अल्केमिस्ट भी नहीं हो। तो ये कैसे पॉसिबल है कि तुम एक हाई क्लास की ध्यान पिल बना लो, तुम लाजमी ही चीटिंग कर रहे हो। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें अपनी आंखों देखे पर यकीन नहीं है, तुम एक कचरे हो। अगर तुम मेरे पर यकीन नहीं करते हो तो मैं एक और बनाऊंगा ताकि तुम इस रिजल्ट से सेटिस्फाई हो सको। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि जब लास्ट टाइम मैंने ट्राई किया था तब मेरे प्रॉपर कंट्रोल नहीं था हीटिंग के ऊपर, लेकिन अगर मुझे एक और चांस मिल जाए तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अभी भी कुछ टाइम बाकी है, तो मैं एक और बार क्या ये पिल बना सकता हूँ। ये वो मेडिसिन हॉल की यंग लेडी के आगे पूछ रहा होता है। ये सुनकर वो यंग लेडी कहती है कि ऑफ कोर्स तुम हमारे इंग्रेडिएंट यूज कर सकते हो, ये सब कुछ फ्री है। ये देखकर हम वो लिन फैमिली का सन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं इसको बहुत ज्यादा नजदीक से देखूंगा। उसको ये लग रहा होगा कि जो है ना हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे पागल बना रहा, कहीं से उठा के ले आया होगा हाई क्लास की पिल। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि जब मैंने पहली 2 दफा ट्राई किया था तब मुझे उतना नहीं आता था, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा फेमिलियर हो चुका हूँ इन इंग्रेडिएंट के साथ और मेरा फायर के ऊपर कंट्रोल भी अच्छा हो चुका है और इस बार मैं पिछली बार से बहुत ज़्यादा तेज़ भी हो चुका हूँ। फिर वो अपने हाथ के ऊपर फायर लाता है और उसको कंट्रोल करते हुए कहता है कि मुझे इन सब इंग्रेडिएंट को एक इंग्रेडिएंट ही बनाना होगा। तभी हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के कंट्रोल से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और उसके हाथ में एक पिल आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो लिन फैमिली का यंग मास्टर जल्दी से आगे बढ़ता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम साइड पे हो जाओ। और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि इस बार हमारे मेन कैरेक्टर ने परफेक्ट ध्यान पिल बनाई होती है, यानी 100% जिसकी क्वालिटी होती है उसको परफेक्ट ध्यान पिल कहा जाता है। फिर वो लिन फैमिली का लड़का अपने मन में सोचता है कि एक बार मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि बहुत सारे अल्केमिस्ट अल्केमी के अंदर परफेक्शन हासिल करना चाहते हैं, पर इसके अंदर परफेक्शन हासिल करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है। और कहता है कि इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा सीरियन अल्केमिस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ 90% की क्वालिटी ही उनकी ज़िंदगी भर में अपनी पिल्स के अंदर ला पाते हैं, लेकिन जो भी पूरे 100% किसी पिल के अंदर लाएगा और उसको परफेक्ट ध्यान पिल बनाएगा वो ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड अल्केमिस्ट है। वो ये बातें याद करके कहता है कि ये
कभी भी सच नहीं हो सकता है। ये कचरा था, इसकी थोड़े दिन पहले तक ही कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हुई है और ये अब एक अल्केमी का टैलेंटेड बन चुका है। ये एक नॉनसेंस है। ये बस कुछ ट्रिक्स जानता है जो मेरे साथ खेल रहा है। फिर वो अपने मन में सोचता है कि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ जिसका लेवल बॉडी रिफाइनिंग ट्रेनिंग के 3rd लेवल पर है और मैं एक ग्रेड 10 का अल्केमिस्ट भी हूँ। मैं इससे अपने पैरों को नहीं कटवा सकता, मैं इसको यहीं पर मार दूंगा। तभी वो अपने हाथ में एनर्जी लाता है और हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि जाओ और मर जाओ। फिर वो हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि तुम पागल बच्चे। तभी हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के सामने वो यंग लेडी जो कि उस अल्केमिस्ट हॉल की यंग लेडी होती है वो आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर लिन, तुम इस सिटी के सबसे बेस्ट अल्केमिस्ट प्लेस में आकर तुम केओस मचा रहे हो। तभी वो अपने फैन से एक एनर्जी रिलीज करती है जो जाकर हम यंग मास्टर लिन से लगती है और वो इंजर होते हुए गिरता है और सोचता है कि ये क्वीन वैन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरे से। मैंने सोचा था कि ये एक ऑर्डिनरी लड़की होगी। ही मेन कैरेक्टर कहता है कि लिंटियान, तुमने सिर्फ और सिर्फ 50,000 युआन और अपने बॉडी कोई भी 4 बॉडी पार्ट्स और 5 लाख युआन जो कि तुमने लेडी क्वीन मैन को देने हैं, ये सब कुछ तुम हारे हो। क्या तुम इस बारे में सोचकर रिग्रेट तो नहीं कर रहे हो? क्या मैं सही हूँ? ये देखकर वो यंग मास्टर लिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें 1 लाख युआन दूंगा, मेरे हाथ पाँव मत काटना। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उससे पास से 1 लाख युआन ले लेता है और कहता है कि ये तो तुम्हारे को पार्ट्स डिजर्व नहीं करते हैं, ये तो बहुत ज्यादा कम है। ये सुनकर वो यंग मास्टर कहता है कि कोई नैन, तुम अपनी लाइन क्रॉस मत करो, तुमने मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट की है। मेरी साइड पे पूरी की पूरी लिन फैमिली है, तुम्हारी पूरी की पूरी इस चीज को सफर करेगी अगर तुम मेरे से पंगा लोगे तो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम मुझे सिर्फ डरा रहे हो, यही आखिरी चीज है जो तुम अभी कर सकते हो क्या? फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी टांग के ऊपर जोर से पाँव मारता है और उसकी टांग को तोड़ देता है और कहता है कि फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं बहुत ज्यादा मर्सीफुल पर्सन हूँ लिंटियन, मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ एक टांग और एक बाजू बचा है, क्या तुम उनको रखना चाहते हो? फिर वो यंग मास्टर लिन अपने पास से पैसे निकालता है और कहता है कि ये 50,000 युआन है, ये तुम ये सारे के सारे रख लो पर मुझे बख्श दो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना।